नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे और इस बार हम लोगों ने धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे हाइड्रोपोनिक टेक्निक को एक ऐसा यूनिट बनाया है कि ये टेक्निक किसानों के भी काम आ जाए। अभी तक हम लोग देख रहे हैं पूरा वर्टिकल फार्मिंग, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग और ज़मीन से हम लोग 1 या 2 फीट ऊपर काम कर रहे हैं। पर कोई किसान यदि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करना चाहे तो हम लोगों ने एक ऐसा टेक्निक यहाँ पे बनाया है जिसके माध्यम से हम लोग ऊपर तो खेती करेंगे बिना मिट्टी के और नीचे जो ज़मीन है उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे। दोस्तों ये टेक्निक है ग्रो बैग सिस्टम वाली टेक्निक। इसको हम लोग टेबल टॉप सिस्टम भी बोलते हैं और हम लोगों ने इस सिस्टम के ऊपर 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरी को हम लोग ज़्यादा इस पे लगाते हैं। पर इस साल हम लोगों ने इस पे दूसरी क्रॉप भी लगा के देखा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेड लेटेस, इसके अलावा ब्रोकली, इसके अलावा स्पिनिच, वो सारी क्रॉप हम लोगों ने ग्रो बैग सिस्टम पे लगाई है। पर एनएफटी या डीएफटी में हम लोगों को बहुत सारा मेंटेनेंस ध्यान देना पड़ता है, सुबह शाम हमको पीएच मेंटेन करना पड़ता है। इस टेक्निक में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, मतलब उसको देखते हुए इसमें हमको कम समय देना पड़ता है। तो दोस्तों इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, पूरा एक वर्टिकल फार्मिंग जैसा एक स्टैंड बनाया जाता है जिसमें हम लोग ग्रो बैग रखते हैं। ये जो आप ग्रो बैग देख रहे हैं ये 3 फीट लंबे होते हैं और इसके अंदर कोकोपीट भरा जाता है। पानी देने के लिए ड्रिप लाइन डाली जाती है और एक ऊपर रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, ये 2 और एक उधर 3, ये 3 ग्रो बैग का एक सेटअप है। यदि हम और वर्टिकल चाहें तो 4-5 ऐसा करके लगभग 5 का यूनिट या 7 का यूनिट, मतलब नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाना चाहें तो आप ऐसा 7 का एक बढ़िया सा पिरामिड टाइप बना के इस पे बहुत ज़्यादा पौधे लगा के उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों इस टेक्निक में हम लोग एक फ़ायदा और उठा सकते हैं कि यदि हम लोग ये ज़मीन है इसके ऊपर हम लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, या कोई फार्मर है वो चाहता है मुझे हाइड्रोपोनिक टेक्निक से खेती करना है, तो एनएफटी वगैरह में तो हम लोग पूरा नीचे कुछ भी खेती नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पे हम लोग इस ज़मीन का भी उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जब इस ग्रो बैग के अंदर पानी देते हैं या न्यूट्रिशन देते हैं तो सारा न्यूट्रिशन वाला पानी हम लोग नीचे टपकाते हैं। इसके नीचे हम लोगों ने पानी को ड्रेन करने के लिए छेद बना रखे हैं। वो सारा पानी जब नीचे टपकता है तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बेड बना रखा है और उसके ऊपर मल्चिंग बिछा रखी है। अब यदि मल्चिंग वो वाली नहीं है जो हम रेगुलर खेतों में बिछाते हैं, वो वाली मल्चिंग में क्या होता है, यदि पानी टपकता है तो बह के नीचे आ जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक है। हम लोगों ने यहाँ पे एक नेट वाली मल्चिंग बिछा रखी है। यदि पानी टपकता है तो वो नेट के ऊपर टच होकर ज़मीन में उतर जाएगा क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद हैं। तो इस मल्चिंग के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पिंक और कुछ येलो कॉलीफ्लावर लगा रखा है, कुछ ब्रोकली भी लगा रखा है। और ये आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोगों ने पूरा हाइड्रोपोनिक का जो न्यूट्रिशन वाला पानी है वो सारा नीचे टपका के ज़मीन की खेती भी कर ली है। मतलब देखो इस कॉन्सेप्ट से एक किसान हाइड्रोपोनिक टेक्निक से वर्टिकल फार्मिंग भी कर सकता है और अपनी ज़मीन का भी उपयोग कर सकता है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा सकता है। ग्रो बैग के अंदर हम लोग ने जो कोकोपीट भरा है उस कोकोपीट को हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल तक यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का एक तरीका होता है, नहीं तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी होता है, पर कुछ टेक्निक होती है उसके माध्यम से हम लोग इसको 1.5 से 2 साल तक यूज़ करते हैं। और सारा पानी जो नीचे टपकाते हैं वो इन पौधों को तो मिल ही रहा है और सारा न्यूट्रिशन वाला पानी मिल रहा है, तो इसके लिए कोई स्पेशल अलग से ड्रिप लाइन डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दोस्तों गर्मी के मौसम में हाइड्रोपोनिक में पानी गर्म होता है, टेम्परेचर गर्म होता है, उसकी वजह से पाइप भी खराब होते हैं और अंदर चलने वाला पानी गर्म हो रहा है तो पौधे भी डिस्टर्ब होते हैं। पर यहाँ पे जब हमारा कोकोपीट के अंदर प्लांट है और कोकोपीट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे ये पानी गर्म होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता, तो हम लोग गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉप ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे हैंगिंग टमाटो लगाए हैं, हाई प्रोडक्शन वैरायटी जो 15 से 18 किलो देती है, वो हमने कुछ प्लांटेशन इसमें लगाए हैं। उसका आगे वीडियो में मैं आपको अपडेट करूँगा कि किस तरह से वो प्लांट लगे हैं। अब ये ज़मीन से 2 फीट ऊँचा है तो हम लोग टमाटर को ऊँचा नहीं ले सकते, पर हम लोग उसको पूरा नीचे लटकाएंगे। तो वो हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा रिसर्च चल रहा है, वो जब सक्सेस होगा तो मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगा। तो इस टेक्निक का उपयोग करके हम लोग बहुत अच्छा एक इजी वे में कम समय में ज़्यादा ध्यान न देते हुए हम लोग एक बहुत अच्छा हाइड्रोपोनिक ऑपरेट कर सकते हैं। धन्यवाद।